इंडिया की नंबर 1 प्रीमियम कार मेकर मर्सिडीज बेंज की जो फ्लैगशिप एसयूवी मॉडल है वो है ये है GLS। GLS एक ऐसी एसयूवी मॉडल है, प्रीमियम एसयूवी मॉडल है जो एक स्टेटमेंट बन गया है ऑफ प्रोक्लेमिंग टू द वर्ल्ड कि यू हैव अराइव्ड। ये एक फेवरेट गाड़ी है ऑफ बिजनेसमैन, ऑफ Bollywood actors, celebrities, rich people. It is an epitome, it is a signature of richness and premiumness. एंड इट इज़ ऑल्सो एक ऐसी मॉडल है जो सिग्निफाई करता है मर्सिडीज बेंज का एक क्लास, द बेस्ट क्लास। दिस इज़ द 2024 GLS। इसमें अपडेट्स हुए हैं काफ़ी सारे, हम आपको बताएंगे इन दिस एपिसोड कि इसमें क्या कुछ बदला है अंदर और बाहर। हम इसको चलाएंगे, आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप डायमेंशंस की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, तो जो बेसिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स है वो बरकरार रहता है एज कम्पेयर टू द आउटगोइंग मॉडल। काफ़ी एक लंबी चौड़ी ऊंची गाड़ी है, लॉट ऑफ रोड प्रेजेंस इज अवेलेबल, इज सीन ऑन दिस कार, और एक कंप्लीट एक हेड टर्नर है फॉर श्योर। जो बदला है वो है इसका ग्रिल। आपको एक सिल्वर के हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स वाले एक ग्रिल मिल जाता है थिक बैंड के साथ में। आपको पहले यहाँ पे क्रोम का ग्रिल मिलता था, तो क्रोम इज आउट एंड सिल्वर इज इन। बड़ा एक मर्सिडीज बेंज का आपको स्टार का लोगो मिल जाता है, मर्सिडीज का फैमिली वाला एक ब्रांडिंग यहाँ पे आपको प्लेस किया हुआ मिलेगा। और इसके जो बम्पर है इसमें आपको माइबाक से इंस्पायर्ड आपको एक इंसर्ट मिल जाता है। माइबाक से इनका जो माइबाक वाला जो मॉडल है GLS 600 उससे इंस्पायर हुई है ये गाड़ी। लॉट ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड यू विल सी ऑन दिस कार जो इंस्पायर वहाँ से हुई है। क्रोम के एलिमेंट ऑफ द बम्पर ओवर हियर। इसके बाद में अगर आप देखें तो इसका जो नोज है काफ़ी बड़ा है, कैरेक्टर लाइन्स है जो पीछे फ्लो करते हैं। ओवरऑल वेरी एक काफ़ी बड़ा आपको एक हुड मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में कुछ बदला नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी लंबी गाड़ी मिलती है। आपको 21 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं। दीज आर ह्यूज व्हील्स। एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो अगेन बरकरार है एज़ कम्पेयर टू द आउटगोइंग मॉडल। यहाँ पे आपको एक फाइबर का इंसर्ट मिल जाता है। विंग मिरर्स में भी मर्सिडीज का आपको बेंज का एक लोगो मिलता है, एक ब्रांडिंग मिल जाता है। साइड कैमरा यू हैव लॉट मेनी कैमराज। दिस इज मैं आपको बताऊंगा अंदर से 360 डिग्री का जो कैमरा है वो काफ़ी एक्टिव है। आपको साइड में एक फुट रेल भी मिल जाता है, फुट बोर्ड मिल जाता है विच आर प्रैक्टिकल फुट बोर्ड्स। क्रोम के डोर हैंडल्स हैं जो इंसर्ट के साथ में, क्रोम का एक बेल्ट लाइन है यहाँ पे। अगेन ये जो ग्लास एरिया है उसको डिज़ाइन करता है, उसको कवर करता है, एनगल्फ करता है, ये क्रोम लाइन डिफाइन करता है इसको। रूफ रेल्स में भी आपको मेटल वाला एक फील मिल जाता है, दिस इज मेड ऑफ मेटल। अगेन ये प्रैक्टिकल रूफ रेल्स है। इस गाड़ी में आपको एयर सस्पेंशन मिलता है। यू कैन लोअर और रेज द कार। आई शो इट टू यू व्हेन आई एम इनसाइड द कार। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो रेयर प्रोफाइल में आपको एक न्यू डिज़ाइन एक LED टेल लैम्प मिल जाता है विद दिस 3 डिज़ाइन लैंग्वेज। जो इसका 3 यहाँ पे एक ब्लॉक्स है वो आपको एक न्यू डिज़ाइन मिलेगा। क्रोम का इंसर्ट है जो बाइसेक्ट करता है बूट लिड को, काफ़ी बड़ा बूट लिड है इसका। ग्लास एरिया अगेन काफ़ी बड़ा है। आपको स्पॉइलर मिल जाता है, स्टॉप लैम्प इज ओवर हियर। बम्पर में आपको क्रोम के एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो एक प्रीमियमनेस को एनहांस करते हैं। अगेन यू गेट दिस ड्यूअल मफलर जो लेफ्ट और राइट में कॉर्नर में प्लेस किए हुए हैं, एंड देन यू गेट दिस नाइस स्टॉप रिफ्लेक्टर्स ओवर हियर। 4मैटिक ऑल व्हील ड्राइव का आपको बैजिंग मिलता है जो कि एक प्रोप्राइटरी है फ्रॉम मर्सिडीज बेंज। GLS 450 है ये। 450D इज द डीजल एंड 450 इज द पेट्रोल। हम पेट्रोल चला रहे हैं एंड यू गेट द मर्सिडीज बेंज का लोगो जो कि एक प्राउड फैक्टर है फॉर द ओनर ऑलवेज। ओवरऑल इसका जो एक लुक है, इसका जो बनावट है वो काफ़ी उम्दा है, काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी एक सुपर अपर क्लास है। भैया गाड़ी 1.5 करोड़ की है तो इट हैज़ टू बी इन दैट लीग, और ये फ्लैगशिप मॉडल है फॉर मर्सिडीज बेंज। 2024 के GLS 450 जो पेट्रोल वाला वर्जन हम चला रहे हैं, इसको पावर करता है एक 6 सिलेंडर 3 लीटर इंजन। ये इंजन बनाता है 387 bhp ऑफ पावर।
जो कि 14 bhp बढ़ गया है एज कम्पेयर टू द ओल्डर इंजन बिकॉज ऑफ द 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड जो इस इंजन के साथ में आता है, जो इस इंजन को असिस्ट करता है। मज़े की बात यह है कि जो एक टिपिकल मर्सिडीज बेंज के स्टाइल में खुलता है ये बॉनेट, वो देखने लायक है। इट ओपन्स एट 90 डिग्रीज। इसके साथ में आपको गैस के सपोर्ट भी मिल जाते हैं। नो नीड टू टेल यू कि यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाता है। एक काफ़ी बड़ा इंजन है, एक टिपिकल मर्सिडीज बेंज का एक फ्लैगशिप मॉडल है ये। GLS में आपको मर्सिडीज का फैमिली की फॉब मिल जाता है, काफ़ी सारा मेटल है, क्रोम है, इसमें हैवी की फॉब है। बड़ी गाड़ी है, इसका बूट भी बड़ा होना चाहिए और एक ऑल इलेक्ट्रिक आपको बूट लिड मिल जाता है जो खुलता है कुछ ऐसे। आपको विद ऑल द 3 रो, ये एक 7 सीटर गाड़ी है, ऑल द 3 रो आपको 353 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है विद दिस। इसके साथ में अगर आप देखें तो आपको एक स्पेस सेवर जो कि कैबिन के अंदर माउंट किया हुआ है, स्पेस सेवर स्पेयर व्हील मिल जाता है एंड यू गेट ऑल योर पंक्चर या टायर रिपेयर किट। इसके साथ में जो मज़े की बात है वो है आपको ये सीट फोल्ड करना है। अगर आपने सीट फोल्ड कर दिया सिर्फ ये 3rd रो तो आपको 1470 का लीटर बन जाएगा स्पेस बूट एरिया। और ये आपको सीट्स फोल्ड करने हैं, आपको ऑल द 2 रो फोल्ड करना है, यू जस्ट नीड टू प्रेस ऑल ओवर हियर। ये भी इलेक्ट्रिक है तो मैंने इसको प्रेस कर दिया एंड ऑल द सीट्स विल गो फुल फ्लैट डाउन, समथिंग लाइक दिस। गेटिंग इनटू द कार आपको फुटबोर्ड मिल जाता है तो इस पे आप क्लाइंब करके यू आर इनसाइड द कैबिन। लग्जरी कार की एक लग्जरी कैबिन मर्सिडीज बेंज वेलकम करता है एंड द कार इज ऑन नाउ, सुपर साइलेंट। AC का आवाज़ आ रहा है बिकॉज द ब्लोअर इज ऑन 4, इसको हमने 2 पे डाल दिया। गेट द सीट बेल्ट्स ऑन एंड वी आर ऑल सेट टू talk to you about the interiors of the 2024 GLS। अगर आप इंटीरियर्स की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप मॉडल है फॉर मर्सिडीज, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा दैट ऑल द मर्सिडीज बेंज मॉडल्स हैव एंड मोर। एक्सटीरियर्स के जैसे इंटीरियर्स में भी आपको मेबैक से इंस्पायर्ड आपको एक थीम मिल जाता है। स्पेशली अगर आप देखें तो ये जो स्ट्राइप्स है, ये जो यहाँ पे पैनलिंग दिया हुआ है, तो दिस यू नो इट कवर्स द ब्रेथ ऑफ द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ऊंचा है। इट्स अ ह्यूज कार, माय हैंड कांट रीच दैट साइड। सॉफ्ट टच आपको एक डैशबोर्ड मिलता है विद स्टिचिंग। ये यहाँ पे एक बड़ा वूफर, आई थिंक दिस इज द सेंटर स्पीकर जो प्लेस किया हुआ है, वो आपको यहाँ मिल जाता है। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है। आपको 1 2 3 4 AC वेंट्स इन द मिडल एंड 2 इन द ऑन द कॉर्नर विद क्रोम सराउंड्स। काफ़ी मोटा एक क्रोम सराउंड है यहाँ पे, सो दिस मेक्स इट मोर प्रीमियम। यहाँ पे भी आपको क्रोम मिल जाता है, ये क्रोम के लाइनिंग है यहाँ पे। ये सब यू नो एनहांस करता है। क्रोम जो है एक मेटल का फील है, ये स्ट्राइप्स है, एक इंटीरियर का जो एक प्रीमियमनेस है उसको एनहांस करता है। ये फ्लैगशिप मॉडल है, सो दे हैव गॉन ऑल आउट यू नो विद द क्वालिटी एंड द फीचर्स इन द कैबिन। अगर आप स्टेयरिंग की बात करें तो फर्स्टली आपको ये फुल्ली इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिलता है। यू गेट दिस टच कंट्रोल वाले आपको यहाँ पे MFD बटन्स मिलते हैं, जो अगेन EQS और आपको S क्लास पे मिलता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। दिस इज अगेन ग्लॉसी ब्लैक, मेटल फिनिश, लेदर स्टिचिंग ओवर ईयर। अगर आप सेंटर कंसोल की बात करें, ऑल द बटन्स आपको मेटल में मिल जाते हैं फॉर द AC, फॉर द फैन, फॉर योर वेंटिलेशन। क्लाइमेट कंट्रोल के मामले में GLS में आपको एक 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। आपने ड्यूअल जोन या 2 जोन, ट्विन जोन आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 5 जोन मिल जाता है। 1 2 ये 2 जोन हो गए। मिडिल रो के लिए आपको 2 जोन मिलते हैं अलग टेम्परेचर सेटिंग, और थर्ड रो के लिए 1 जोन मिल जाता है। तो 2 2 4 एंड 1 5 जोन सेटिंग मिल जाता है। इसके साथ में एक काफ़ी बड़ा आपको जो मर्सिडीज़ का एक प्रोप्राइटरी डिस्प्ले है, जो ट्विन डिस्प्ले को अटैच करके एक डिस्प्ले लगता है, वो आपको मिलता है विद द लेटेस्ट MBUX जो मर्सिडीज़ बेंज का OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपको मिल जाता है। काफ़ी एक बड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन है जो डिजिटल कॉकपिट है, जिसको कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो एज पर योर ड्राइव मूड एंड मोड। तो दिस इज़ अगेन हाईली कस्टमाइजेबल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है ये। इसके साथ में जो आपका जो ये टच स्क्रीन है, ये MBUX का जो मामला है वो लेटेस्ट जनरेशन है। पहली बात तो हम
कोलिजन अवॉइडेंस को जाके इसको ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये जो इसमें एडास का सेफ्टी फीचर है वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिटी में इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक कर लेगा और पीछे वाली गाड़ी आपके अंदर आएगी। तो दिस इज़ ओनली फॉर हाईवेज, आई वुड रिकमेंड दिस फॉर। UX लेटेस्ट जनरेशन का है, उसके साथ में आपको एक ऑफ रोड का एक अलग मेनू मिल जाता है इन द लेटेस्ट MBUX। इसमें आपको DSR इज़ डाउन हिल स्पीड रेगुलेशन, उसका आपको सेटिंग मिल जाता है। दिस इज़ योर ऑफ ESP ऑफ करने के लिए। इसके साथ में जो मैजिक बॉनेट का फीचर है वो आपको मिल जाता है। अब गाड़ी कहाँ पे खड़ी है एंड इफ़ यू ड्राइव अहेड यू कैन सी एक्चुअली आप कहाँ पे ड्राइव कर रहे हो। आपका टायर अगर टर्न होगा तो यू कैन सी द टायर्स टर्निंग। तो इफ़ यू हैव एनी रॉक अंडर योर कार यू कैन टेक केयर ऑफ इट एंड यू कैन अवॉइड इट। तो ये हमने फीचर देखा था पहले इन द GLE में, ये पहले आया था। इसके साथ में अगर आप बात करें तो आपको यू गेट योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ फॉर योर टॉर्क, फॉर योर पावर एंड आपका इंजन कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना आपको बूस्ट मिल रहा है, ये भी बताता है इन लाइफ टाइम। कंफर्ट के मामले में आपको सीट्स में कूलिंग फीचर मिल जाता है एंड हीटिंग फीचर दोनों मिल जाता है। सो यू गेट कूल्ड एंड हीट सीट्स। इसके बाद में यू गेट सीट काइनेटिक्स में जाके आपको अगर you need to alter your seat, ये on long drives this gives you a comfortable drive। ये है ambient lighting का मेनू। इसके साथ में अगर आप देखें तो you get loads of color to choose from। apart from this आपको सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल जाएंगे needless to say। एंड अलॉन्ग विद दिस अगर आप मुझे पूछे तो जो ADAS का फीचर है, जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है वो तो है ही, इसके साथ में आपको लेन कीप असिस्ट भी मिल जाता है। तो जो सेफ्टी और ADAS का मामला है वो भी आ चुका है इन द प्रीमियम सेगमेंट। अगर सीट्स की बात करें तो आपको एक डार्क टैन कलर में लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ में आपको फुल्ली इलेक्ट्रिक सीट मिल जाते हैं विद मेमोरी फीचर, विद कूलिंग फीचर, विद हीटिंग फीचर। अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो आपको प्रीमियर बर्मिस्टर के स्पीकर एक साउंड सिस्टम मिल जाता है। 13 स्पीकर्स, 590 वॉट्स आउटपुट है इसमें एंड इट ऑल्सो हैज़ डॉल्बी DTS। तो काफ़ी प्रीमियम गाड़ी के साथ में प्रीमियम स्पीकर है। अगेन ये माइबा वाला आपको यहाँ पे इंसर्ट मिल जाता है। ये आपका सीट कूलिंग और हीटिंग करने वाला है। ये आपका बटन इलेक्ट्रिक आपके सीट को सेट करने के लिए है। अगेन यहाँ पे भी लेदर मिल रहा है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्टिचिंग मिल रहा है। एवरीथिंग इज़ सुपर प्रीमियम। अगर आप ऑटो डिमिंग मिरर की बात करें तो दैट इज़ इन प्लेस। आपको क्रिस्टल लाइट मिल जाते हैं अगेन फॉर योर रीडिंग विच यू कैन स्टार्ट लाइक दिस। इलेक्ट्रिक आपको सनरूफ मिलता है विच इज़ मैग्निफिसेंट, विच इज़ ह्यूज। सेंटर कंसोल भी काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको लेदर का रैपिंग मिल जाता है क्योंकि दिस नाइस सॉफ्ट फील वाला लेदर। यहाँ पे आपको शटर स्टाइल में एक कवर मिलता है जिसको आप आगे पुश करके यू गेट योर वायरलेस चार्जिंग, यू गेट USB के पोर्ट्स, यू गेट योर पावर आउटलेट हिडन ओवर हियर। आपको ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं और ये आपका कंट्रोल यूनिट है। ये आपका ड्राइव मोड को चेंज करता है। इसमें आपको स्पोर्ट मोड नहीं मिलता बिकॉज इसमें पावर ऑलरेडी इतना है कि आप कंफर्ट मोड में एंड इको मोड में एंड ऑफ रोड मोड में ड्राइव करो तो यू हैव लोड्स ऑफ कंफर्ट ओवर देयर ऑलरेडी। ये आपका 360 डिग्री कैमरा है विच यू कैन चेंज द एंगल्स। ये दिस इज योर सराउंड कैमरा। ये आपका टॉप विजन है। आपको फ्रंट चाहिए तो फ्रंट ले लो, रेयर ले लो, आप साइड्स ले लो, लेफ्ट साइड राइट एंड यू हैव योर ऑटो। जिस तरीके से आप गियर शिफ्ट करोगे या स्टेयरिंग करोगे ये ऑटोमेटिकली ये इसका कैमरा चेंज होगा। सो दिस इज समथिंग वेरी एडवांस्ड एंड समथिंग दैट इज़ यूनिक इन दिस सेगमेंट। इसके बाद में आपको जो इसके हिडन फंक्शंस है वो आपको दिखेंगे यहाँ पे विच इज़ योर कार वॉश मोड, डाउन हिल स्पीड, पार्कट्रॉनिक्स, ये दिस इज ऑल द स्मॉल फीचर्स। दिस इज़ योर टच कंट्रोल। अगर आपको यूज़ करना है स्क्रीन, यू कैन यूज़ इट विद योर टच ओवर हियर, you can use it from the touch over here and you can also use it from the steering, something like this. So you have so many ways of using the AVN system, ये टच स्क्रीन सिस्टम। वॉल्यूम का जो डायल है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। ये आपका नेविगेशन है, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन और ये जो यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है, द डायल दिया हुआ है, ये गाड़ी को लोअर करने के लिए या इसको रेस करने के लिए। एयर सस्पेंशन है गाड़ी में, कॉल्ड एज एयरमैटिक, मर्सिडीज बुलाता है इसको। अगर आपने इसको आगे कर दिया तो द कार गोज अप, इट इज शोइंग नाउ एज राइजिंग। तो इसका जो सस्पेंशन है गाड़ी की हाइट है उसको इट टेक्स इट अप। अगर आपने इसको नीचे कर दिया
दैट इज इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफ रोडिंग, गोइंग टू दिस. अगर आप रोड पे हो, टारमैक पे हो, तो यू हैव टू बी एट द नॉर्मल हाइट विच इज़ लाइक दिस. अगर हमने इसको डाउन कर दिया तो इट विल गो डाउन, इट विल लोअर इटसेल्फ. तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक. आपको जो इसका एक स्टोरेज स्पेस है आर्मरेस्ट के नीचे भी मिल जाता है. अगेन टिपिकल मर्सिडीज़ के स्टाइल में USB-C के पोर्ट से भरा हुआ है ये गाड़ी. यहाँ पे भी आपको USB-C पोर्ट मिल जाता है, इसमें भी काफ़ी जगह है. अगर मिडिल रो की बात करें तो जितना बड़ा ये गाड़ी है बाहर से, उतना ही बड़ा ये अंदर है. दैट मीन्स जो बेस्ट रो रहने वाला है वो है ये है मिडिल रो, जहाँ पे बॉस बैठेगा, जहाँ पे ओनर बैठेगा. एंड सुख सुविधा के लिए आपको सारे यहाँ पे इंतज़ाम किए हुए हैं. दिस इज़ द फ्लैगशिप SUV, द Mercedes GLS. Getting into the middle row is very easy. You can get in directly like this. या फिर आपको स्टेप बोर्ड भी मिलता है जिसको आप स्टेप करके you can get into the middle row. मिडिल रो में आके ही यू अपने डोर बंद कर दिया तो यू हैव कंप्लीट प्राइवेसी. इनफैक्ट आपको नॉइज़ कैंसिलिंग का फीचर मिलता है इनसाइड द कैबिन. और मुझे ये आई नीड सम मोर प्राइवेसी, तो मैंने ये इलेक्ट्रिकली जो डिप्लॉय होता है इसका वाइज़र, सन वाइज़र, वो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है. आई कैन सी यहाँ पे मेरे को स्क्रीन मिल रहा है जो आपका एवियन सिस्टम आपको बताता है, वो आपको यहाँ पे बताता है. एंड यू कैन यूज़ इट एज टच स्क्रीन. तो दिस इज़ समथिंग वेरी हेल्पफुल. आपका जो कनेक्टिविटी है, आपका जो नेविगेशन है, रेडियो है, वो आपको सारा यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, जस्ट लाइक योर मेन एवियन स्क्रीन डिस्प्ले. AC का वेंट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसके साथ में आपको सीट का जो इलेक्ट्रिक एडजस्ट है वो मिलता है. फॉर द मिडिल रो आई कैन कंट्रोल इट. आई कैन इंक्लाइन और अप माई बैक का एंगल. एंड ऑल्सो जो इसका हेडरेस्ट है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है. फॉर द मिडिल रो आर इन प्लेस. तो सुख सुविधा के सारे फीचर्स हैं यहाँ पे. और मुझे अगर एक्सटेंड करना है, मैं बॉस हूँ, आई नीड टू एक्सटेंड द फ्रंट रो, तो आई जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन एंड आई कैन जस्ट गेट दिस सीट आउट ऑफ द वे. और जो मेरा लेग रूम है, नी रूम है, जो ऑलरेडी इट इज़ ऑन XXL, वो इट बिकम्स ऑन ट्रिपल और 4XL. आई कैन जस्ट फोल्ड माई लेग्स एंड सिट लाइक दिस वेरी कंफर्टेबली. कंफर्ट को एनहांस करने के लिए आपको यहाँ पे भी ड्यूअल जोन AC मिलता है. इनफैक्ट ये 4 जोन AC हो गया, आगे के 2 जोन अलग और पीछे के 2 जोन अलग. आई कैन कन्वीनियंटली सेट द ब्लोअर एंड द टेम्परेचर एज आई वांट, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग. तो ये एक जो फीचर है, एनहांसेस द कंफर्ट. इसके बाद में यहाँ पे एक ट्रे दिया हुआ है जो डिप्लॉय होकर आपको 2 USB-C और 2 HDMI के आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं. तो दिस एंड इसके अंदर यहाँ पे आपको एक प्लेस मिलता है, एक डॉक मिलता है टू कीप योर मोबाइल इन ओवर ईयर. इसके साथ में अगर आपको और आपका मन नहीं भरा है तो यू हैव समथिंग हिडन हियर. ये यहाँ पे आपको एक टैब मिल जाता है जिसको एक्टिवेट करो, जिसको ओके बोलो एंड गेट इट आउट लाइक दिस. ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है. सो दिस इज़ समथिंग अगेन, ये यहाँ पे वो वहाँ पे. सो दिस इज़ द सेम एवियन सिस्टम आपके टैब में आ गया ये. और ये यहाँ पे चार्ज होते रहता है. ये आपका वायरलेस चार्जर, यहाँ पे भी यू कैन चार्ज योर मोबाइल हियर ऑल्सो. तो आगे भी वायरलेस चार्जर, पीछे भी वायरलेस चार्जर. एंड ये पर्सनल असिस्टेंट, आपको यहाँ पे टच करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट बी अ कंप्लीट बॉस एंड यूज़ इट फ्रॉम हियर. ऑल योर सेटिंग्स यहाँ पे आ जाता है. ये आपका मोबाइल होल्डर, अगेन स्मॉल कभी होल ओवर हियर. इसको मैंने वापस यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने ऑफ कर दिया एंड दिस गोज बैक अगेन देयर इन प्लेस. और मैं अगर बीच में बैठ जाऊँ यहाँ पे, जो कि आई डोंट फील एनीबडी बैठेगा, बट फिर भी अगर आपके घर में गेस्ट ज़्यादा है तो समबडी भी सिटिंग है. स्टिल आई हैव लॉट ऑफ स्पेस अराउंड हियर. काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रहा है बिकॉज ऑफ द पैनोरामिक ग्लास रूफ, AC का वेंट्स. कंफर्ट का मामला यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. नाउ लेट अस चेक आउट द थर्ड रो ऑफ द GLS. ये एक प्रॉपर 3 रो वाली SUV है एंड देयर इज़ सम फन ऑन द थर्ड रो ऑल्सो. आप सोच रहे होंगे कि आपको पुल करना है, टंबल करना है और मेहनत करना है, लेकिन नहीं, ये GLS है. दिस इज़ द Mercedes GLS. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको सिर्फ मुझे पुल करना है एक बार एंड बाकी सब ये आपको ऑटोमेटिकली करके देगा. द सीट फोल्ड्स, इट गोज अहेड, ऊपर जाता है और यहाँ पे जगह बनाता है फॉर मी टू गो इनटू द थर्ड रो.
ये बन गया जगह, गेट इनटू द थर्ड रो, जस्ट नीड टू स्टेप इन एंड गेट इन हियर। इसके बाद में यहाँ पे एक जगह दी, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, जस्ट नीड टू पुल दिस एंड ये सीट आ जाएगा वापस इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ताकि यहाँ पे भी कोई बैठ सके। दिस इज हाउ इट इज। ये हेडरेस्ट भी डिप्लॉय हो रहा है। नाउ कमिंग इनटू द थर्ड रो, ये यहाँ पे आपको दो USB के सी के पोर्ट दिए हुए हैं। गेट दिस नाइस। कंफर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाता है, फोल्डेबल हेडरेस्ट, USB-C के आपको दो पोर्ट मिल जाते हैं, और ये जो बटन दिया हुआ है, ये जो आगे का सीट है उसको कंट्रोल करने के लिए है। AC का जो ब्लोअर है, वेंट है, वो भी है यहाँ पे। सो यू हैव कंफर्ट एंड यू ऑल्सो हैव अ स्पीकर ओवर हियर, एंड ग्लास एरिया जो फिक्स ग्लास है, क्वार्टर ग्लास है, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एयर बैग्स इन प्लेस। और अगर कंफर्ट की बात करें तो IAM 5, 6, 5, 7 और थर्ड रो में लाइफ इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट जो होता है इन अदर 7 सीटर SUVs। ये एक प्रॉपर एक फुल साइज ब्रूट साइज XXL साइज GLS है। अगर मैं इस साइड पे आ जाऊँ, बॉटल होल्डर ओवर हियर आई कैन सी, एंड थिंग्स आर प्रिटी कंफर्टेबल। आइए चलाते हैं द न्यू GLS एंड लेट्स सी हाउ इट ड्राइव्स। मर्सिडीज GLS 400 2024 वाले अपडेट को पावर करता है एक 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। हम पेट्रोल वेरिएंट चला रहे हैं, तो 450 इज़ द पेट्रोल, 450D इज़ द डीजल। तो वी टॉक अबाउट द पेट्रोल टुडे। ये इंजन बनाता है 383 PS ऑफ पावर। इसमें आपको 500 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और इसको असिस्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है एक 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम ने हेल्प किया है जो टोटल पावर आउटपुट है उसको 14 bhp से एनहांस करने का एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर मॉडल। तो मोर पावर एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर मॉडल, एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ मोर एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। दैट्स व्हाट मर्सिडीज क्लेम्स। लेकिन ड्राइव करने के मामले में दिस इज़ अ पैलेस ऑन व्हील्स। ये एक आलीशान महल है जो कि गाड़ी के शेप में इज़ मेड। ये बोलने में कोई दो राय नहीं होगी, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट राइड क्वालिटी, इसका जो कैबिन का साइलेंस है, इसका जो टोटल एक एजिलिटी है, वो इट इज़ अनकम्पेरेबल एंड अनमिस्टेकेबली मर्सिडीज़ का एक फ्लैगशिप मॉडल। वो आपको इसमें दिखाई देगा, वो आपको इसमें महसूस होगा। कंफर्ट के सुख सुविधा, सीट का कंफर्ट, सीट का साइज़, जो एक ओवरऑल व्यू है फ्रॉम द ड्राइवर सीट, वो सब आपको एकदम एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है। दिस इज़ अ बिग ह्यूज SUV। यू नीड टू हैव दैट स्टांस एंड यू नीड टू हैव दैट कंप्लीट विजिबिलिटी। तो वो आपको एक कंप्लीट विजिबिलिटी तो मिलता ही है इसमें। 1.57 करोड़ में आती है ये गाड़ी ऑन रोड मुंबई फॉर द पेट्रोल, एंड 1.65 करोड़ में आती है द डीजल वेरिएंट, द 450D, which gives you around about 750 Nm torque. Again, which is टॉर्क के मामले में डीजल गाड़ी आगे है। लेकिन अगर आपको रिफाइनमेंट चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, आपको टोटल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, तो आप पेट्रोल ही लोगे। बट देन डीजल वाले भी लेने वाले हैं, वो एक अलग ही एक टशन है उनका, नशा है उनका। पावर इसमें कूट के भरा है। दिस कार कैन डू 250 किलोमीटर्स पर आवर। इसका जो टॉप स्पीड लिमिट किया हुआ है वो 250 है फॉर बोथ द कार्स, पेट्रोल एंड डीजल। तो पावर डिलीवरी इज इमेंस। 0 to 100 ये गाड़ी करती है ओनली इन 6.1 सेकेंड्स। ये 6.1 सेकेंड में ये गाड़ी 100 टच करेगी। इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी हैवी गाड़ी, दैट्स द कैपेबिलिटी ऑफ दिस वंडरफुल इंजन। अगर कंपटीशन की बात करें तो इसका जो कंपटीशन है वो आपको जर्मनी से ही मिलता है। फर्स्टली यू हैव द Audi Q7, इसके बाद में आपको BMW की X7 इससे कॉम्पीट करती है। पोर्शे की कयान है, और रेंज रोवर स्पोर्ट है, रेंज रोवर डिफेंडर है। ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, नॉट ओनली इन इट्स साइज बट ऑल्सो इन द प्राइस लिस्ट। अगर आप प्राइसिंग कंपेयर करें इस सेगमेंट में, these are the competitors। लेकिन GLS ने अपना एक मकाम बनाया हुआ है। It is one of the most preferred cars
2024 की Mercedes GLS का प्राइसिंग स्टार्ट्स एट 1.57 crores फॉर द पेट्रोल एंड 1.65 crore फॉर द 400D विच इज़ द डीजल। हमने पेट्रोल चलाया है और इस अपडेट के साथ में, टाइमली अपडेट के साथ में, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि Mercedes Benz इज़ अपडेटिंग द इंडिया मॉडल्स इन टाइम विद देयर ग्लोबल लॉन्चेस एंड लाइनअप। तो ये टाइम वेस्ट नहीं करते, ये अपने को या इंडियंस को दे आर गेटिंग यू द लेटेस्ट मॉडल्स, दे आर गेटिंग यू इन लाइन विद द ग्लोबल मॉडल्स। दिस कार इज़ एन एपिटोमी, इट्स अ सिग्नेचर। ये एक निशानी है कि आप एक रईस हो, एक प्रीमियम हो, एक बिग शॉट हो। फॉर श्योर ओनली अ बिग शॉट विल अफोर्ड दिस कार। इट हैज़ ऑल द सुख सुविधा, इसमें आपको सारे सुख सुविधा, फीचर्स, सेफ्टी, एक काफ़ी कंपोनेंट, एक काफ़ी एक हैवी ड्यूटी इंजन मिल जाता है, एक वेरी साइलेंट कैबिन मिल जाता है एंड एट दिस प्राइस आई थिंक इट इज़ द बेस्ट बाय। ये एक बेस्ट सेलिंग मॉडल है अपने सेगमेंट में, अपने क्लास में, और इस अपडेट के साथ में आई थिंक इट इज़ गोना बेटर द सेल्स फिगर ऑफ द सेगमेंट। ये गाड़ी आज भी काफ़ी डिमांड में है। इनफैक्ट ये गाड़ी वेट लिस्ट पे रहती है इन द Mercedes Benz शोरूम्स एंड आई एम श्योर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। यू नीड टू शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर फैमिली मेम्बर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे। दैट्स द ओनली वे आप हमें मोटिवेट करोगे। आपको देखते रहना है मोटो वर्ल्ड इंडिया, आपको सजेशन देना है, फीडबैक देना है हमारे कमेंट सेक्शन में। कीप राइटिंग बैक टू अस। Even your trolls are welcome, memes are welcome, as long as you have some interaction with us. सब कुछ welcome है। This is Ritesh Madhok signing off with the beastly Mercedes Benz GLS 450 petrol 2024 का मॉडल। Thanks for watching.